आचार्य जी 28 वर्षीय युवा वकील हैं। अनुभव से पूछ रहे हैं कि अपने परिजनों की मृत्यु के साथ पीड़ा क्यों आती है। दो बातें हैं मोटी मोटी। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी अपना है वो अपनी हस्ती का, अपनी अस्मिता का अंग बन जाता है। तो वो जब छिनता है तो ऐसा लगता है जैसे अपना ही कोई हिस्सा हमसे टूट गया हो, चिर गया हो, फटकर अलग हो गया हो। जैसे किसी अपने के गुजर जाने से आंशिक मृत्यु हमारी भी हो गई हो। हम और होते क्या हैं? विशुद्ध होने को तो हम आमतौर पर जानते नहीं। मैं को, हम अपनी हस्ती को मैं की अपेक्षा मेरा के माध्यम से जानते हैं। हम अपनी हस्ती को अपने संबंधों से जानते हैं। आपसे कहा जाए अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप गौर करिएगा कि आप उन सब वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों के बारे में बताएंगे जिनका आपसे संबंध है। आपसे कहा जाए नहीं, किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना, किसी वस्तु का उपयोग किए बिना अपने बारे में कुछ बताइए, तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। आप शुरू करेंगे, आप कहेंगे मैं वहां का रहने वाला हूं, टोक दिया जाएगा। कहेंगे नहीं, किसी जगह का नाम लिए बिना अपने बारे में बताइए, तो फिर आप कहेंगे ये जो दिख रहा है ये मेरा घर है। ना ना ना, किसी जगह का नाम लिए बिना अपने बारे में बताइए। ये जो तस्वीर है ये मेरी है। ना ना ना, किसी वस्तु, चित्र, दृश्य का इस्तेमाल किए बिना अपने बारे में बताइए। वो मेरा भाई है। ना ना, किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना अपने बारे में बताइए। मैंने इतनी शिक्षा हासिल करी है। नहीं नहीं, किसी उपलब्धि का नाम लिए बिना अपने बारे में बताइए। मैं इस धर्म का हूं, ऐसी ऐसी मेरी मान्यताएं हैं। नहीं नहीं नहीं, इन सब का प्रयोग किए बिना अपने बारे में बताइए। दिक्कत हो जाएगी, नहीं बता पाएंगे। और ये जितनी चीजें हैं ये सब ऐसी ही हैं जो कभी ना कभी छिन सकती हैं, है ना? तो मैं क्या हूं अपनी नजर में?
मैं उन सब लोगों का, घटनाओं का, स्मृतियों का, जगहों का, चीजों का एक सम्मिलन हूं जिनसे मेरा नाता है, संबंध है। एक बहुत बड़ी टोकरी में वो सब चीजें रखी जा सकती हैं जिनसे मेरा संबंध है, तो मैं वो टोकरी हूं। मुझे जब भी अपने बारे में कुछ बताना है, मैं क्या करता हूं, मैं उस टोकरी का सहारा लेता हूं। उस टोकरी का सहारा न लूं तो मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं अपने बारे में एक शब्द ना बोल पाऊं अगर मैं उस टोकरी का सहारा ना लूं तो मैं क्या हूं? मैं उस टोकरी की सामग्री हूं। अब उस टोकरी में से एक चीज गायब हो गई, तो टोकरी में से कोई चीज गायब हुई या मेरी हस्ती में से ही गायब हो गई? उस टोकरी में से किसी की मृत्यु नहीं हुई, मेरी ही मृत्यु हो गई, क्योंकि मैंने अपने आप को उस टोकरी के अतिरिक्त और कुछ कभी जाना ही नहीं। तो जीवन भर फिर मैं कोशिश करूंगा उस टोकरी को बचाने की, है ना, बचाने की और बढ़ाने की। आम जीवन ऐसा ही होता है, बचाओ और बढ़ाओ, बचाओ और बढ़ाओ, बचाओ और बढ़ाओ। लेकिन कितना भी बचाओ, कितना भी बढ़ाओ, काल का नियम है कि वो टोकरी में अगर कुछ जोड़ता है तो टोकरी से कुछ घटाता भी है, और जितनी बार वो घटाएगा उतनी बार हमारा ही एक हिस्सा टूट जाएगा। परिजन की मृत्यु नहीं होती, हमारी मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि उस टोकरी में जितनी सामग्री थी वो सब एक साथ विलुप्त हो जाए, तो हम पूरे ही मर जाएंगे। ये हुआ बात को बताने का एक तरीका। बस संभावना रखते हैं, चाहे जिससे वो संबंध हो। परिजनों से संबंध हो, चाहे किसी और से, जीवित व्यक्ति से हो, चाहे किसी वस्तु से, हर संबंध में संभावना होती है पूर्णता की। हर संबंध में ये संभावना होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति और हमारी दोनों की मुक्ति का, आनंद का कारण बन जाए। वो संभावना सबसे ज्यादा सबल होती है उन संबंधों में जिनको हम कहते हैं निकट के संबंध। क्यों ज्यादा सबल होती है? क्योंकि उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हीं के बारे में ज्यादा विचार करते हैं। जिसके साथ आपने बहुत समय बिताया, बहुत साथ साथ रहे, उसी के साथ अधिकतम संभावना थी कि आप अपने संबंधों को अतल प्रेम की गहराई दे पाते और बोध की ऊंचाई दे पाते। वहीं पर साधना हो सकती थी, वहीं पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लंबी यात्रा हो सकती थी, क्योंकि साथ भी उपलब्ध था और समय भी। जिनका साथ भी उपलब्ध हो और जिनके साथ समय भी उपलब्ध हो, उन्हीं को तो हम अपना प्रियजन कहते हैं ना। इनके साथ 20 साल गुजारे, उनके साथ 40 साल गुजारे,
तो बड़ी संभावना थी, बहुत कुछ था जो हो सकता था। इतना समय मिला, इतनी दूर का और इतनी देर तक का अवसर था, और करा क्या उस अवसर का? कुछ खास नहीं। मौका चूकते गए, दिन आते गए, गुजरते गए। हमको यही लगता रहा कि जीवन तो जैसे अनंत है और ये शरीर अमर है। न जाने कितनी ऊंचाइयां छू सकता था वो रिश्ता, उसे छूने ही नहीं दिया। सब व्यर्थ चीजों में समय बर्बाद कर दिया। बस एक औसत स्तर का रिश्ता रखा। और अब जब वो व्यक्ति नहीं है सामने, तब बस हाथ में पछतावा है, आंख में आंसू है। रिश्ते को ठीक से जिया ही नहीं। सब छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी सीमाओं में बंध कर, अटक कर रह गए। तेरा ये, मेरा ये, और उसको नाम दे दिया कि ऐसा ही तो होता है एक साधारण सामान्य रिश्ता। फिर जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो ये गंवाया हुआ मौका याद आता है। तब पछतावा होता है, मन पूछता है वो दिन जो वैसे बिताया था, क्या किसी और तरीके से नहीं बिताया जा सकता था? आप सब भी अभी बीते हुए ही कुछ दिनों को याद करिए, क्योंकि यही दिन अभी स्मृति में ताजे होंगे। आप में से कई लोगों ने ये सब दिन अपने मित्रों के साथ, निकट संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ, प्रेमी जनों के साथ बिताए होंगे। पूछिए अपने आप से ईमानदारी से, वो दिन जो वैसे बिताया, क्या बेहतर नहीं बिताया जा सकता था? बहुत कुछ बाकी रह गया ना। बड़ी अपूर्णता छोड़ दी ना। किसके भरोसे कि आज जो बाकी रह गया है, बाकी रह जाने दो, कल पूरा कर लेंगे। कल तो काल है, वो आता नहीं है, खाता है। हमारी आशा यही रह जाती है कि कल आएगा, कल आएगा कहते रह जाते हैं, काल खा जाता है। सबसे ज्यादा अन्याय ही हम जो हमारे सबसे निकट के लोग होते हैं उनके साथ करते हैं। कहने को हम उनसे प्रेम करते हैं, पर जितना अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार हम अपने समीपस्थ लोगों से करते हैं, उतना किसी और से नहीं।
और कुल कारण क्या कि ये तो अपने, ये जाएंगे कहां, ये कहीं नहीं जाने का। अरे वो कहीं नहीं जाने का, पर भैंसा वाला तो आने का। वो अपनी मर्जी से जाए ना जाए, भैंसे वाला तो उठा ही ले जाएगा ना। और तुम किस फेर में बैठे हो कि तुमने अपना जो ये बच्चों वाला गुड़िया घर सजा रखा है, काल इसे ऐसे ही साबुत अनछुआ छोड़ देगा। अरे हटो, वो अभी आएगा, सब तोड़ फोड़ कर देगा, सब तुम्हारे खिलौने उठा ले जाने हैं उसने। उससे पहले जितना खेल सकते हो खेल लो, अपने दिनों को व्यर्थ मत जाने दो। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई भी ऐसा होता है जिसे मौत सहज लगती हो? आपको कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो, डॉक्टर ने पहले ही सूचित कर रखा हो कि 1 महीना या 3 महीना, लेकिन फिर भी जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन झटका लग जाता है ना, या नहीं? बोलो। अच्छे से पता है, ये तक पता हो कि बस यही हफ्ता है आखिरी, फिर भी जिस पल आंखें मूंदेंगी उस पल चौंक जाओगे, बड़ी चोट लगेगी। क्योंकि हम में से कोई भी कभी मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार होता नहीं। हम इसी उम्मीद में बैठे होते हैं कि अभी तो मामला चलेगा, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अगर हम पूरी तरह से तैयार ही होते मौत के लिए, तो मौत पर हमें चोट क्यों लगती? हम हमेशा कल की ही आस लगाए बैठे रहते हैं कि अभी कल आएगा, और अगर कल आएगा तो फिर हमें छूट मिल जाती है कि आज को अधूरा छोड़ दो, क्योंकि अभी तो कल आएगा। कल आएगा तो आज को अधूरा छोड़ दो, लड़ लो, सर फोड़ दो, तनातनी रखो, कल आएगा। जिस दिन पहली बार सूरज की किरण गिरी थी इस पृथ्वी पर, तब से लेके आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके इन कलों की श्रृंखला कभी न कभी रुक ना गई हो, और वो यही माने बैठा था कि कल तो आएगा। और फिर जब भैंसे वाला उड़ा ले जाता है तो हम पीछे से पछताते हैं, कहते हैं अरे ये चीज बनाई थी उसके लिए, दे ही नहीं पाए। क्या क्या कहना था उससे, कह ही नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने उससे कुछ नहीं कहा। जितनी अभद्र बातें बोली जा सकती थीं, जितनी मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ बातें बोली जा सकती थीं, वो तो सब बिल्कुल लगे हाथ बोली, उनमें कोई कोताही नहीं करी। लेकिन जो कुछ भी सार का था उसको दबाए छुपाए बैठे रहे, कल पर टालते रहे, कल आएगा, सब शुभ काम कल करेंगे। इसलिए फिर जब मौत आती है तो पीछे से हमें रोता पछताता छोड़ जाती है। फिर हम कहते हैं एक दिन और दे दिया होता तो सब बातें कर लेते, एक दिन और दे दिया होता तो सारा प्रेम उड़ेल देते। क्यों? जो ये हजारों दिन मिले थे तब क्या सो रहे थे?
जो हजारों दिन मिले थे उनका सदुपयोग क्यों नहीं करा? अब क्यों कहते हो कि काश कुछ दिन और मिल जाते इनके साथ? हमारा कुल एक धंधा है इंसान बनकर पैदा होने के बाद, क्या? समय बर्बाद करो। न जीवन में कोई सार्थकता रखो, न रिश्तों में सच्चाई रखो, न जीवन में प्रेम रखो। जितना कूड़ा कचड़ा है उससे जिंदगी को भरे रहो, विशैला किए रहो। और फिर जब खेल खत्म हो जाए तो हाथ मलो और सर धुनो। इससे ज्यादा हैरत की बात क्या हो सकती है कि जिसको हम जिंदगी बोलते हैं वो वास्तव में लगातार मौत का ही खेल है। अगर थोड़ी भी ईमानदारी हो हम में और अपने चारों ओर देखें तो लगातार कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है। और ये बात हम जानते भी हैं। मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि हमें ये तो दिखाई देता है ना कि कुछ लगातार शुरू हो रहा है। जब हमें इतनी चीजें नई नई जन्म लेती माने शुरू होती दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से हमें यह भी दिखाई देता होगा कि बहुत कुछ है जो लगातार खत्म हो रहा है। इतने सबूत चारों तरफ हैं, नए नए रोज उभर उभर के सामने आते हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को कैसे धोखे में रख लेते हैं? हम कैसे ये मानते चलते हैं कि समय अनंत है, अवसर अनंत है? यहां तो टिक 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 चल ही रही है। कोई भी पल कैसे गवा सकते हो जब ये पता नहीं कि कौन सा पल आखिरी होगा? भूलना नहीं, अपने आप में हर पल आखिरी है। रिश्तों में गहराई लाइए, नहीं तो बस पछताएंगे मौत के बाद भी और मौत से पहले भी। और रिश्ते में अगर गहराई है तो यकीन रखिए फिर शारीरिक मृत्यु बहुत दुखदाई नहीं होगी। क्योंकि संबंध अपनी पूर्णता हासिल कर चुका। वो आपको और आपसे संबंधित व्यक्ति दोनों को बदल चुका, दोनों को एक बड़ी अपूर्व ऊंचाई दे चुका। कोई ऐसी कसर, कोई ऐसी खोट आपने छोड़ी नहीं कि अब बाद में पछताना पड़े। उसके बाद आप मृत्यु का कसैलेपन से नहीं, सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। आप फिर कह पाएंगे कि जो असली चीज है वो कहीं नहीं गई, वो मैंने और इन्होंने साझे तौर पर पाली, वो रहेगी। लेकिन उसके लिए फिर रिश्ता ऐसा रखिए जो शरीर के पार का हो। रिश्ता ही अगर शरीर केंद्रित है
तो फिर तो शरीर गया तो सब कुछ गया। संबंध में एक ऊंचाई होनी चाहिए। शरीर केंद्रित रिश्ता जितना कम हो उतना अच्छा।